प्यार और नौकरी में संतुलन बनाएं क्योंकि एक जीवन को अर्थ देता है और दूसरा जीने का साधन। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और हम देखेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जनवरी 2025 माह के। आपके आरआरबी एनटीपीसी आने वाले एग्जाम है और भी जो भी आपके एग्जाम है वहाँ आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। वहीं अगर आपने इससे पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने के मैंने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करा रखा है, आप जाइए वहां से देखिए, आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन इंजन किसने चालू किया है? तो वो है भारत। भारत ने चालू किया है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन इंजन की शुरुआत, हाइड्रोजन इंजन जो आपका इंजन है वो 1200 हॉर्स पावर का है। वहीं इसकी फर्स्ट जो ट्रायल है वो की गई थी आपको सोनीपत और जिंद के बीच में, सोनीपत और जिंद के बीच में। वहीं आपको पता होना चाहिए कि जो अभी मिनिस्ट्री है वो कौन है संभाल रहे हैं? तो आपके अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। आपको बता दें कि हाइड्रोजन के दो प्रकार, हाइड्रोजन के दो प्रकार। हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ द बेहतरीन फ्यूल में से एक है। हाइड्रोजन में आपको पहला होता है ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरा है आपका ग्रे हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। वहीं ग्रे हाइड्रोजन आपका एसएमपी प्रोसेस से बनता है और यहाँ पर फॉसिल्स का यूज किया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एस एम आर का मतलब होता है, एस एम आर का मतलब होता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। ये वो प्रक्रिया है जिससे ग्रे हाइड्रोजन को फॉसिल से निकाला जाता है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। वहीं इस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। वहीं आपको बता दूं कि भारत की फास्टेस्ट ट्रेन का नाम है, भारत का फास्टेस्ट ट्रेन का नाम है वंदे भारत, वंदे भारत। वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 180 kmph है और ये ऑपरेशनल है 160 पर, 160 kmph पर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है वेम्बनाड लेक के बारे में। आपसे पूछा गया है कि वेम्बनाड लेक रिसेंटली इन द न्यूज में था प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव के लिए, वह लोकेटेड है किस स्टेट में? तो आपको पता होना चाहिए कि वेम्बनाड लेक जो है अल्लापुजा डिस्ट्रिक्ट, अल्लापुजा डिस्ट्रिक्ट केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि वेम्बनाड लेक जो है वो भारत का एक रामसर साइट है, रामसर साइट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड जो लेक है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है, वेटलैंड सिस्टम है। वहीं आपको पहला भी पता होना चाहिए, तो पहला आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में रामसर साइट्स की संख्या 89 है, टोटल 89 है। वहीं अगर आप केरल को लेंगे तो केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन। वहीं आपको वहां के गवर्नर का भी नाम आपको पता होना चाहिए। वहां के गवर्नर का नाम है राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र
आर लेकर। आई होप दूसरे सवाल से भी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, जहां आपको तीसरा प्रश्न में पूछा गया है एआई समिट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कंट्री होस्टेड द एआई एक्शन समिट इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में किस कंट्री ने एआई एक्शन समिट को किया है? तो इसका जवाब होगा आपके पास फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। वहीं आपको फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए। इनके प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। काफी चर्चित व्यक्ति रहते हैं और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के साथ हमने 36 राफेल फाइटर जेट डील किया था 2016 में। 2016 में वहीं किसके साथ किया था? तो आपको पता होना चाहिए असॉल्ट डेविएशन, जो फ्रांस की एक राफेल बनाने वाली कंपनी है। सॉरी, मैंने असॉल्ट लिख दिया, डसॉल्ट एविएशंस। आपको पता होना चाहिए कि राफेल एक 4.5 जनरेशन प्लेन है। 4.5 जनरेशन प्लेन है। वहीं आपको इसकी स्पीड भी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी स्पीड हम लोग माक में नापते हैं और इसकी स्पीड है 1.8 माक। इतने सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, Which significant achievement did the ईस्ट रिएक्टर accomplish recently? देखिए, ईस्ट रिएक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इस सवाल का तो जवाब हो जाएगा आपका हाई कन्फाइनमेंट प्लाज्मा इन ए स्टेडी स्टेट। हाई कन्फाइनमेंट प्लाज्मा इन स्टेडी स्टेट कितने सेकंड के लिए था? आखिरी, और ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ये था 1066 सेकंड के लिए। 1066 सेकंड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं बताऊंगा कैसे। जो प्रीवियस था, जो इससे पहले जो ये रिकॉर्ड किया गया था, ये था 403 सेकंड का। 403 सेकंड का। आपको पता होना चाहिए टोकामैक के बारे में कि टोकामैक क्या है। आपको पता होना चाहिए कि टोकामैक क्या है। तो टोकामैक एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जिससे कि हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। आपको पता होगा कि जो एनर्जी है न्यूक्लियर में वो दो तरह से जनरेट की जाती है। एक को बोलते हैं फिजन और दूसरे को बोलते हैं फ्यूजन। आपको पता होगा कि फिजन में छोटे छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। वहीं यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। फिजन का एग्जाम्पल आपका एटम बॉम्ब था। वहीं फ्यूजन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूजन की प्रक्रिया सन, जो आप देखते हैं सूरज, उसी के ऊपर होती है। और ये एक्सपेरिमेंट भी आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए ही किया जा रहा है।
ताकि हम फ्यूजन से अगर एनर्जी निकाल पाएंगे तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमें आने वाले भविष्य में कोल पर और फॉसिल्स पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया टोकामैक के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री टुक द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को किस कंट्री ने प्रेसिडेंसी लिया ईयू का? तो आपको पता होना चाहिए, इसका जवाब है पोलैंड। इसका जवाब है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है, कैपिटल आपको पता होना चाहिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी राजधानी है वारसा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईयू में यानी यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर स्टेट हैं। 27 मेंबर स्टेट हैं। 27 मेंबर स्टेट है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका फाउंडेशन हुआ था 1993 में। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है कि ईयू का फाउंडेशन कब हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर्स भी आपसे पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आपको बता दें कि ईयू से एक मेंबर निकल चुका है, जिसके लिए ब्रेक्जिट हुआ था। ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन का ईयू से एग्जिट हुआ था। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने एग्जिट किया था 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आपसे पूछा गया है कि कौन सा 2 कंट्री ने कंप्लीट किया है प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द शेंजन एरिया इन जनवरी 2025। तो सबसे पहले शेंजन आप समझ लीजिए, शेंजन 2 कंट्री के बीच में एक एरिया है जहां पर विवाद चल रहा है। उस एरिया पर विवाद है, ये दोनों कंट्री कहती हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो उन 2 कंट्री का नाम ही आपको यहाँ बताना है। उन 2 कंट्री का नाम है बुल्गारिया और रोमानिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुल्गारिया और दूसरा रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया वो 2 कंट्री हैं जो शेंजन एरिया के लिए लड़ाई कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, और वहीं रोमानिया की कैपिटल है आपका बुचारेस्ट। बुचारेस्ट। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री बिकेम द 10th मेंबर टू ज्वाइन द ब्रिक्स इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में ब्रिक को किसने ज्वाइन किया? तो उसका जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया की भी करेंसी रुपया है। करेंसी रुपया है। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, काफी चर्चित व्यक्ति हैं। उनका नाम है प्रोबो सुबियांतो। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स क्या है, आइए जानते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी संरचना जिम ओ नील ने रखी थी। यह एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। इसकी संरचना इन्होंने 2001 में रखी थी। शुरुआत में यह ब्रिक्स नहीं था, बल्कि यह शुरुआत में ब्रिक था। ब्रिक यानी कि ब्राजील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना। एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने एस यानी कि साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया।
आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो फाउंडेशन है वो कब रखा गया था। तो ब्रिक्स का पहला जो मीटिंग था वो था रशिया में। फर्स्ट मीटिंग हुआ था रशिया के याक्टिनबर्ग में, और ये कब हुआ था? तो 2009 में। यानी ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। आपको मैंने 5 नाम बता दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे सवाल बनेगा, तो ब्राजील की करेंसी है रियाल, रशिया की करेंसी है रूबल, वही इंडिया की करेंसी है रुपीस, चाइना की करेंसी है रेनमीबी, रेनमीबी, वही साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि 5 R करेंसी किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स। ब्रिक्स में आपने देखा टोटल 5 है और 5 और नए ऐड हो चुके हैं। तो 2025 में ऐड होने वाला जो कंट्री है उसका नाम तो मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम है इंडोनेशिया। वहीं बाकी के भी 4 कंट्री का आपको नाम पता होना चाहिए, जिसमें से पहला है ईरान, दूसरा है यूएई, तीसरा है इजिप्ट, और आपको चौथा पता होना चाहिए इथोपिया। इथोपिया। 4 और 1 5 और 5 10 हो गए। इतने सवाल आपसे बन सकते थे इस क्वेश्चन में, मैंने आपको करा दिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ HMPV वायरस इन जनवरी 2025। तो इस सवाल का जवाब है आपका बेंगलुरु, इंडिया। इस सवाल का जवाब है आपका बेंगलुरु, इंडिया। बेंगलुरु के इंडिया में HMPV वायरस रिपोर्ट किया गया था जनवरी 2025 में। आपको पता होना चाहिए कि HMPV का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। ये होता है ह्यूमन, HMPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसको फर्स्ट टाइम नीदरलैंड में खोजा गया था। फर्स्ट टाइम नीदरलैंड में इसको खोजा गया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं इसकी डिस्कवरी 2001 में वैन डेन के द्वारा की गई थी। आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वैन डेन से भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे पूछा गया है विच इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी ऑन 13 जनवरी 2025। आइए समझते हैं इस सवाल को। तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था? तो उसका नाम था सोनमार्ग टनल। सोनमार्ग टनल। टनल से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। सोनमार्ग टनल एक 12 किलोमीटर का टनल है, जो जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जो सोनमार्ग को श्रीनगर से जोड़ेगा। सोनमार्ग से श्रीनगर जोड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप समझ सकते हैं कि भारत चाइना से भी घिरा हुआ है और पाकिस्तान से भी घिरा हुआ है। वहीं आपको इम्पोर्टेंट टनल्स पता होने चाहिए कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट टनल्स कौन कौन सा पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है आपका अटल टनल। आपको पता होना चाहिए अटल टनल आपसे पूछा जाता है किस जगह पर है इंडिया में, तो वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि अटल टनल मना मनाली और मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। लाहौल स्पीति को जोड़ता है। वहीं आपको दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है उसका नाम है पीर पांजाल। पीर पांजाल, ये भी आपसे पूछा जाता है कि पीर पांजाल किस स्टेट में है। अब तो यूटी हो गया, अब होगा जम्मू कश्मीर। वहीं आपसे चेनानी नासरी टनल भी पूछा जा सकता है।
आपसे पूछा जा सकता है चेनानी नासरी टनल, ये भी कहाँ है? तो ये भी है आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। आपको पता होना चाहिए जो जिला के बारे में, यानी चौथा है आपका जो जिला टनल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिला टनल कहाँ पर स्थित है? तो जो जिला टनल भी जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। आपसे ये भी सवाल पूछा गया है कि यह कौन से दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है यह टनल। आपसे पूछा जा सकता है कि काराकोरम कहाँ पर है? तो ये भी लद्दाख में है। काराकोरम के बारे में, काराकोरम टनल कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। लद्दाख भी आपका यूटी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में 28 राज्य हैं, यानी 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। आपको सबके नाम जरूर पता होना चाहिए, नहीं पता है मैं बता देता हूँ 8 यूटीज का नाम एटलीस्ट तो आपको पता होना चाहिए। पहला तो नई दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, उसी तरह से तीसरा जम्मू कश्मीर, उसके बाद लेह एंड लद्दाख, उसके बाद आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दादर नागर हवेली और साथ में दमन एंड दीव। पहले दोनों अलग अलग थे, सन 2000 में दोनों को एक कर दिया गया। ये सारे के सारे रीजन जो हैं आप देखिएगा लैंड बॉर्डर हैं, बाकी ये चारों जो हैं कोस्टल बॉर्डर हैं, क्योंकि अभी अभी कोस्टल बॉर्डर से भी आपको अपडेट मिला है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, काफी कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि इंडोनेशिया, आपसे पूछा गया है कि कहाँ के प्रेसिडेंट जो थे इस बार के चीफ गेस्ट थे इंडिया के 76th रिपब्लिक डे पैरेड पे? तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोबो सोबियांतो जो इंडोनेशिया के थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री ने एक्सपीरियंस किया है 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑन जनवरी 7, 2025? आपको पता होना चाहिए कि यह घटना बीजिंग चाइना की है, बीजिंग चाइना। आपको पता होना चाहिए कि चाइना की कैपिटल भी क्या है? बीजिंग है। वहीं चाइना की करेंसी भी आपको याद होनी चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि यह एसडीआर में भी है। एसडीआर की करेंसी भी युआन और या फिर रेन में भी, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वहीं आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक की स्टडी को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी, और अर्थक्वेक को जो नापने के लिए स्केल हम यूज करते हैं उस स्केल का नाम है रिचर स्केल, उस स्केल का नाम है रिचर स्केल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कोमेट जो है पेरीहिलियन में पहुंच गया है और ग्रेट कोमेट ऑफ 2025 उसे कहा गया है? तो इसका नाम आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है C 2024 G3 एटलस, G3 एटलस। आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप और कुछ नहीं याद रख सकते, लेकिन इसका नाम जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है अगला सवाल कि विच कंट्री रिपोर्टेड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड लाइफ फायर इन इट्स हिस्ट्री इन जनवरी 2025? तो इसका नाम है यूएस, और यूएस में भी स्पेसिफिक कैलिफोर्निया। ऑस्ट्रेलिया मत करके आ जाइएगा, ये जनवरी 2025 का चल रहा है, ठीक है। यूएस में कैलिफोर्निया। आपको पता होना चाहिए
कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 47वें पीएम बन चुके हैं, 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट का टर्म मैक्सिमम 2 बार ही आप बन सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं, और जो एक टर्म होता है वो होता है 4 साल का, 4 इयर्स का। तो ट्रंप इससे पहले ही बन चुके हैं, ये इनका दूसरा टर्म है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी का नाम डोनाल्ड ट्रंप, वहीं ये रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो इतने सवाल आपसे बन सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म से बाहर कर दिया गया है, तो उसका जवाब है क्यूबा को बाहर कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। और क्यूबा आपको पता है कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्यूबा की राजधानी अक्सर आपसे पूछा जाता है और ये है हवाना। वहीं क्यूबा को सुगर बॉल भी कहा जाता है, सुगर बॉल भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूबा के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, तो उनका नाम है मिगेल डियाज, मिगेल डियाज। आप याद रखेंगे, चर्चित नाम है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। साथ में कैनल भी लिख लीजिए, ये कैनल भी है तो कैनल भी लिख लीजिए। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि हु इनॉग्रेटेड, तो अभी अभी मैंने बता दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन एक्टर वाज स्टैब्ड ड्यूरिंग द एलिज्ड रॉबरी, तो आपको पता है कि सैफ अली खान साहब के साथ क्या क्या घटना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं इस सवाल को भी। आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चेयरमैन स्पार्क डिबेट ऑन वर्क लाइफ बैलेंस पर। आपको पता है कि एल&टी के चेयरमैन यानी एस सुब्रमण्यम साहब ने कुछ विवादित बयान दे दिया था। तो आपको सिंपल याद रखना है वर्क लाइफ बैलेंस पर किसने क्या कहा था। तो एस लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के जो हेड हैं एस.एन. सुब्रमण्यम साहब का नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा गया है कि विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंस्ड अ स्टैम्पेड एट द वेंकटेश्वर टेम्पल। स्टैम्पेड का मतलब हो गया भीड़ भाड़, और वो भीड़ भाड़ से जो होने वाली घटनाएं होती हैं। तो आपको पता होगा कि यह घटना, आपको टेम्पल का नाम कौन सा है? वेंकटेश्वर टेम्पल, जो आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर टेम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि वेंकटेश्वर टेम्पल भारत के किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम भी बहुत पॉपुलर सीएम है, क्योंकि ये इंडिया में 28 स्टेट में से जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो है हमारे एन चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। आपको आंध्र प्रदेश के गवर्नर का भी नाम पता होना चाहिए, इनका भी नाम आपसे पूछा जाता है और इनका नाम है अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर, जो रिटायर्ड जज हैं। आपको आंध्र प्रदेश की कैपिटल पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी कैपिटल है अमरावती, अमरावती। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन फेस्टिवल ने एक फायर काउज किया। देखिए आपको मालूम है भारत में महाकुंभ हुआ था, भारत में महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि भारत में महाकुंभ कब से कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 13 से 20 जनवरी इसका आयोजन महाकुंभ का किया गया था। वैसे और भी लंबा चला था, तो आप इस डेट को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा इस डेट को। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ, कुंभ का मतलब होता है, कुंभ जो शब्द है वो आया है कुंभक से, कुंभक। और आपको कुंभक का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है द सैक्रेड पिक्चर ऑफ, द सैक्रेड पिक्चर, पिक्चर यानी खड़ा। अभी मैं बताता हूं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। द सैक्रेड पिक्चर ऑफ एलेक्सिर ऑफ, एलेक्सिर ऑफ इमोर्टलिटी, इमोर्टलिटी। ये तो मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है, लेकिन इसके हिंदी मतलब होता है
अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा। फिर से बोल देता हूँ, अमरता यानी अमर होना, तो अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा इसका मतलब होता है। इसीलिए पूरा भारत अमर होने के लिए वहां पहुंच गया। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी को जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पर नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए। वहीं यूपी सरकार को भी, यूपी सरकार भी बधाई की पात्र है, जिसने इतना बड़ा आयोजन को बहुत ही अच्छे से निपटाया। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुंभ 4 जगह लगता है। आपको हरिद्वार, हरिद्वार जो है आपको गंगा नदी के किनारे लगता है। वहीं चौथा है आपका प्रयागराज, जो आपको एग्जाम में 100% सवाल पूछा जाएगा। और प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है, जिन्हें हम बोलते हैं गंगा, जमुना, यमुना या जमुना बोलिए, और सरस्वती। तीनों तरफ से संगम होता है, जहां आपको डुबकी लगाना होता है। आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो था उज्जैन है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वहीं नासिक जो है गोदावरी नदी के, आपसे नदियां भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। और गोदावरी का दूसरा नाम है आपका साउथ गंगा या दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी इसके बोला जाता है। तो महाकुंभ का आयोजन 4 जगह किया जाता है। मैंने महाकुंभ से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बता दी, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन डिस्ट्रिक्ट ने विटनेस किया है ट्रेन कोलिजन को जो मल्टीपल फैटेलिटीज हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, ये था पचौरा का जलगांव डिस्ट्रिक्ट, पचौरा का जलगांव डिस्ट्रिक्ट। जलगांव आपका महाराष्ट्र में है, जलगांव आपका महाराष्ट्र में है। आपको याद रखना है कि ट्रेन की घटनाएं हुई थी। इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना नहीं पूछेगा आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि सेम किस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक्सप्लोजन की घटना हुई है, तो उसका भी नाम है, वो भी जगह का नाम है भंडारा, महाराष्ट्र में है, भंडारा महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा है कि किस इंडियन फेस्टिवल ने एक्सपीरियंस किया है क्राउड क्रशिंग रिजल्टिंग एटलीस्ट। तो ये भी महाकुंभ ही है, तो इसमें कुछ नहीं बताना, मैंने सब कुछ बता दिया। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज सक्सेसफुली अरेस्टेड आफ्टर अ सेकंड अटेम्प्ट बाय द पुलिस इन जनवरी 2025। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, यून सुक यूल। अगर आप नाम से पकड़ लेंगे तो ये हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। आपको पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, बहुत ही खूबसूरत जगह। वहीं इसकी करेंसी है वोन, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है, विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज री इलेक्टेड इन 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आपसे ये तो नहीं पूछेगा, हंसने का कारण यही है सिर्फ कि इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। पहले तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, लुकाशेंको ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे जिगरी दोस्तों में से एक है। यानी ये भी जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे। और वो जगह है आपका बेलारूस, बेलारूस। ये कभी नहीं हारते और हमेशा वोटिंग में इनको 90% से ऊपर मिलता है। आइए, बेलारूस की करेंसी तो जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रशिया के फ्रेंड हैं, जाहिर सी बात है रूबल रहेगा ही इनकी करेंसी। और वहीं प्रेसिडेंट का नाम मैंने बता ही दिया आपको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और जगह है आपका बेलारूस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेलारूस की कैपिटल क्या है।
पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा गया है कि विच यूएस कंपनी लॉस्ट ऑलमोस्ट 600 बिलियन डॉलर इन वैल्यू इन जनवरी 2025। तो जाहिर सी बात है यूएस की कंपनी एनवीडिया, आपने देखा होगा एनवीडिया लैपटॉप के ऊपर कई बार लिखा रहता है एनवीडिया। तो एनवीडिया वो कंपनी है जिसके सीईओ का नाम है जेनसेंग हुआंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है सवाल इस पर। वहीं आपको कुछ सीईओज के नाम पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टिम कुक एप्पल के सीईओ है। वहीं सुंदर पिचई का नाम आप सभी को पता होगा, ये गूगल की सीईओ है, गूगल के सीईओ हैं। वहीं आपको एडोबी का भी पता होना चाहिए कि एडोबी के सीईओ का नाम क्या है। तो एडोबी का सीईओ का नाम है शांतनु नारायण इसका नाम है। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि कौन सा 2 मून लैंडर है जो लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जनवरी 2025 में। तो आपको पता होना चाहिए कि उस रॉकेट का नाम था फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट। इसका नाम है आपको फायरफ्लाई ब्लू घोस्ट मिशन। आपको ये याद रखना है। इतना भी अगर आप याद रख लेंगे तो आपको काफी एग्जाम में मदद मिलेगा। और साथ ही साथ आई स्पेड हाकुतो आर रेजिलियंस लैंडर। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपसे। वहीं आपको पता होना चाहिए कि नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। आपको नासा का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। वहीं इसकी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। नासा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाशिंगटन डीसी में है। वहीं इसके फाउंडर का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो इनके फाउंडर का नाम है ड्वाइट डी आइजनहावर। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Which US senator was unanimously confirmed as Secretary of the State in जनवरी 2025? तो इनका नाम है मार्को रूबियो। इनका नाम आपको याद रखना है, मार्को रूबियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है, अभी भी ये कल ही परसों भी ये न्यूज में था, डॉजी। आपसे पूछा गया है कि विच यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजी इन जनवरी 2025। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला जाता है, और प्रेसिडेंट आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब इसका काम क्या है, तो आपको पता है एलन मस्क इसके हेड थे, जो अभी अभी रिजाइन किए हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाना, मैक्सिमाइज करना प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को, और साथ ही में वेस्टफुल स्पेंडिंग को कम करना था, इसको कट करना था, और आईटी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा पावरफुल बनाना था। वो इसका उद्देश्य था डोनाल्ड ट्रंप का, और काफ़ी अच्छा एक था। पर किसी कारणवश एलोन मस्क रिजाइन कर रहे हैं। तो आई होप ये आखिरी क्वेश्चन था। जी हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपको करा दिया है। आप बार बार इसको देखिए और कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको एग्जाम को क्लियर कराने में।
और बाकी के वीडियोस भी आप चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जो आपके काम आएगा। और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि धीरे-धीरे आपको जितना भी पढ़ाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में उतना किया जाए। थैंक यू।